बड़ा शौक था, बचपन से रेसलर्स को देखता था, खिलाड़ियों को देखता था, कुश्ती वालों को, और देख करके सोचता था कि मैं भी एक दिन ऐसा ही खिलाड़ी बनूं, विश्व चैंपियन बनूं। तो मन में ये ख्याल आए तो अपनी माता पिता को कहता कि माता पिता मुझे सीखना है, लेकिन दुर्भाग्य एक था कि इसकी दाई बाजू नहीं थी। बचपन में एक्सीडेंट के कारण दाई बाजू उस बच्चे की नहीं थी। तो माता पिता थोड़े से नर्वस होते, कहते कि बेटा नहीं, तेरे बस का कार्य नहीं है, तुझे एक हाथ नहीं है। दुखी होते, लेकिन बच्चे की बड़ी ही हिम्मत थी, बड़ी लगन थी। कहने लगा नहीं, मैं करूंगा, मैं बनूंगा। कैसे बनूंगा? तो ठीक है, माता पिता ने गुरु के पास में भेजा सीखने के लिए। चलो सीख लो, मन की 2-4 दिन करेगा, फिर वापिस आ जाएगा। बच्चे का क्या है, लेकिन उसकी लगन और मेहनत को देख करके चौकन्ने हो गए लोग। उसने इतनी मेहनत की कि जीते 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 वह वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे मैच जीते। दुनिया में एक बात हो गई कि हाँ भाई, एक पहलवान है, एक हाथ है, लेकिन बड़ा मजबूत है। अंत में जो कुश्ती होनी थी वो एक बहुत बड़े पहलवान से होनी थी, जो पहले से ही विश्व चैंपियन था, उसको हराना था। लेकिन वो थोड़ा मजबूत था, ये थोड़ा एक हाथ वाला था। जैसे इनकी कुश्ती शुरू हुई तो शुरू के जो राउंड होते हैं उनमें भारी पड़ा। अब इसने सोचा कि आज हारना ही है शायद, और दूसरे लोग भी सोचने लगे कि आज तो इसकी हार पक्की, अब तक जीता तो जीता, लेकिन आगे अब नहीं जीतेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पहलवान है, दूसरा इसको हरा देगा आज, और इसके तो वैसे भी एक हाथ नहीं है। तो जैसे ही कुश्ती चलती रही, भारी पड़ा। तो कुछ ऐसे दांव होते हैं जिनको लगाने से पॉइंट्स ज्यादा मिला करते हैं, जब वो मुश्किल होते हैं थोड़े। अब ये दांव पे जैसे ही जाना, उसने दांव में इसको जकड़ा, और जैसे ही इसने अपनी जकड़ छुड़ाई, अब इसने ऐसा दांव लगाया, ध्यान देना, ऐसा दांव लगाया जिससे छूटने के लिए विपक्षी पहलवान की दाईं बाजू की आवश्यकता पड़ती है। जिससे छूटने के लिए विपक्षी पहलवान की दाईं बाजू की जरूरत पड़ती है। और जैसे इसने वो दांव लगाया और देखा छूटना चाह, तो दाईं बाजू तो है ही नहीं। जैसे दाईं बाजू नहीं है, इस पहलवान ने इसको पटकनी दी और विश्व चैंपियन बन गया। अच्छा बताओ, अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाया कि नहीं? और हार जाता कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे बस का कार्य नहीं है। ऐसे 70 बहाने, हम सब हाथ पैर सब चीज होते हुए भी बहाने बनाते हैं, लेकिन जिनको करना होता है ना, वो जीवन की कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी मजबूती बना लेते हैं। एक बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उसकी बाजू जो एक्सीडेंट में कुछ उल्टी सीधी हो गई थी, लेकिन आज बॉलर जब वो बॉलिंग करता है तो डरते बड़े बड़े बल्लेबाज हैं उससे। वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी मजबूती बना ली। उसने टूटे हुए शीशे को ही अपना हथियार बना लिया। निराश नहीं होना चाहिए। तो कहा, एक जीवन की दुविधा से सुविधा जो नर पाया करते हैं, बन राजा दुनिया में कम दुखों का साया करते हैं। जीवन की दुविधा से सुविधा। मेरे साथ भी बोले, थोड़ा प्रयास करें और एक गीत याद करें। अपने को कभी कमजोर नहीं समझना, अपने को मजबूत समझना। अपने बच्चों को सिखाना है कि नहीं, तुम में शक्ति है, तुमको प्रेरणा हम देते हैं, प्रेरणा करते हैं। विकट काल जीवन संग्राम में जो विचलित ना होता है, प्राप्त करे जब तक लक्ष्य नहीं, चैन से सोता है। वाणी से नहीं, कर्मों से आस बनाया करते, बन कर राजा दुनिया में कम दुखों का साया करते हैं। जीवन की दुविधा से
मुश्किल से ही मिलता सब कुछ, नहीं आसान है कोई डगर, मोड़ तोड़ कर ठाना जिस पथ, कैसे बने हाई ड्राइवर। सीधी सीधी सड़क पर चला करके ड्राइवर थोड़ी बन जाता है, जब तक मोड़ तोड़ इधर उधर ये ना हो तब तक ड्राइवर नहीं बन सकता। मोड़ तोड़ ठाना जिस पथ, कैसे बने हाई ड्राइवर। चलते हुए अंगारों पे भाई चल के दिखाया करते हैं, बनकर राजा दुनिया में तुम दुखों का साया करते हैं, जीवन की पूरी रखते भरोसा ईश्वर पर जो हरदम ही पुरुषार्थ करे। देखो जो जो कृष्ण कहते वही कर्म पार्थ करे। देखो जो जो कृष्ण कहते वो ही कर्म पार्थ करे। साहस में भर कर अर्जुन का दीव उठाया करे, बनकर राजा दुनिया में तू। अब सुनो, अर्जुन हो गया था नहीं निराश, लेकिन जब साहस भरा गया तब गांडीव धनुष को उठा करके युद्ध किया और धर्म की बोलो विजय की। ये होता है जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, दूर करना चाहिए। और ऐसा महापुरुष मिलता जरूर है जो जीवन की निराशा को दूर किए देता है। कैसे? श्री राम ने वन अंतर क्या अद्भुत साहस दिखाया था, शोषित वंचित पीड़ित जन ने लंक नरेश मिटाया था। बजरंग बली हनुमान की भांति लंका जलाया करने, बनकर राजा दुनिया में कम दुखों का साया करते हैं, जीवन की। हनुमान महावीर कैसे लंका जला करके, कोई था क्या साथ में? लंका जला करके अकेले आ गए थे राम में। श्री राम के साथ में कोई वन में सुविधा लेकर के नहीं गए, लेकिन वहीं के लोगों को इकट्ठा करके शक्ति बना करके, ऐसे लोग जिनको शोषित वंचित उस समय रखा गया, उन लोगों को इकट्ठा करके सेना बना करके रावण जैसे पराक्रमी व्यक्ति को मारना कोई आसान कार्य नहीं है। ये है जीवन रूपी। और आगे ऋषि अकेले जब हुंकारे, भाग्य पापी पाखंडी धर्म ध्वजाले कर में अपने उखाड़ दी सबकी झंडी। कर्म करो तुम ऐसे सुमित्र जो ऋषि बताया करते, बन राजा दुनिया में कम होगा साया करते हैं, जीवन की सुविधा से सुविधा जो नर पाया करते हैं।
जीवन की दुविधाओं से सोए